Hello friends, welcome to my YouTube channel once again, and in this video we will discuss about the Calvin cycle, and this is also called as the dark reaction. So let's go to discuss this cycle in detail. First, the introduction is there that this cycle is also called as the Blackman's reaction, and its other name is also there, that it is also called Calvin cycle or C3 cycle. Third, it is also called as the biochemical phase, because in this reaction some carbon compound are formed. Okay, and carbon assimilation is also called, because in this cycle there is a fixation or assimilation of the carbon dioxide which is present in the air. Means atmospheric carbon dioxide is going to be fixed in this real cycle also. That's what it is also called as the carbon assimilation, and this is at the last it also called as a photosynthetic carbon reduction cycle. Means it is also called as a PCR cycle. PCR cycle. ठीक है, चलिए अब हम इसको डिटेल में शुरू से पढ़ते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैकमैन्स रिएक्शंस. क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश ही किया गया था ब्लैकमैन्स के द्वारा. ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1905 में. ही हैज़ इस्टेब्लिश. ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा हुआ. लेकिन इसके बाद फर्दर देयर वर 3 साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली इस साइकिल को ढूंढा था. वो साइंटिस्ट कौन थे? कैल्विन थे, बार्शम थे एंड बेंसन थे. बेंसन, ठीक है, जिन्होंने क्लोरेला और सेनेडिस्मस के ऊपर, क्लोरेला एंड सेनेडिस्मस के ऊपर इन्होंने एक्चुअली में C14 जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव, उसके मूवमेंट को ट्रेस किया था डार्क रिएक्शन के अंदर. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द केल्विन साइकिल, जिसको ब्लैकमैन ने 1905 में इस्टेब्लिश किया था. एंड फिर बाद में केल्विन, बार्शम और बेंसन ने इसको डिस्कवर किया था इन द प्लांट दैट इज क्लोरेला, केल्गी है, और सेनेडिस्मस ऑल्सो, जिसमें इन्होंने C14 रेडियो एक्टिव को ट्रेस किया था उसके मोमेंट को. ठीक है, जिसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को इन द ईयर 1961 में नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, तो आइए चलिए हम इस पूरी साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्चुअली में होता क्या है, देखिए हमने इसको क्यों कहा कि ये डार्क रिएक्शन है, क्योंकि सबसे पहली बात ये स्ट्रोमा में होती है. ठीक है, स्ट्रोमा में होती है. दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहलाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है. एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंजाइमेटिक रिएक्शन. चौथी बात, इट यूजेस ATP एंड NADPH2, जो कि आपका ये दोनों प्रोडक्ट आपके एसिमिलेटरी पावर्स कहलाते हैं. एसिमिलेटरी पावर्स, और ये कहाँ बनते हैं? आपके ग्रैनम में बनते हैं और लाइट रिएक्शन के अंदर. लाइट रिएक्शन, ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कुछ डिटेल्स. अब आइए हम इस साइकिल को पूरे का पूरा डिस्कस करते हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, 5वां पॉइंट जो है, इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. ठीक है, तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है. अब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी साइकिल जो होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, और ये एक्चुअली में 3 स्टेप्स में होती है. 3 स्टेप्स, ठीक है. पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन. ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपके हो गए जो केल्विन साइकिल में होते हैं. तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से तीनों स्टेप्स परफॉर्म होते हैं.
देखिए होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आई, ठीक है। और पहले से लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो वो रिसेप्टर हमारे मेसोफिल सेल में मौजूद होगा, ठीक है। तो वो रिसेप्टर कौन है, RUBP है, रिब्लोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये आपका 5 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट डायरेक्टली स्टेबल नहीं होता है तो ये टूट जाता है। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा रिएक्शन देखा गया, तो ये किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये एक्चुअली में 3 कार्बन कंपाउंड के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक। तो ये आपका इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट, दैट इज 3-फॉस्फो 3PGA इंटू 2, इसका 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। अब ये 2 मॉलिक्यूल बन गया तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है कार्बोक्सिलेशन, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब उसके बाद रिडक्शन होगा, यानी कि जो एसिमिलेटरी पावर्स आपके लाइट रिएक्शन में बने थे ATP और NADPH2, वो वहाँ आपके यहाँ आके क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे अपना हाइड्रोजन लूज कर देंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन में आपका क्या होगा कि 6,3PGA बनेगा, ये तो यही बनेगा, लेकिन आपका ATP प्लस NADP, ये आपका ATP आपका यूटिलाइज हो जाएगा, ATP, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP प्लस PI में, और NADPH प्लस H आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी, ये NADP में आपका, और ये हाइड्रोजन ले लिया गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका ले लिया गया, और ADP और PI आपका दोबारा रिलीज हो गया, चले गए आपका दोबारा वहाँ पे रिड्यूस होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक कार्बन जो है, एक कार्बन तो आपका स्टार्च बनाने में चला जाएगा, ठीक है, लाइक स्टार्च 1 कार्बन, ठीक। तो एक कार्बन जब यहाँ चला गया तो यहाँ के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनली फॉर्म हो जाएगा RUBP में। तो आपका क्या हो गया, रीजनरेशन ऑफ RUBP होगा 5 कार्बन प्रोडक्ट, तो ये आपका रीजनरेशन हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रोसेस जो है ये आपकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक, ये आपका रिडक्शन हो गया, ये आपका रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन की प्रोसेस में अगेन एक ATP यूटिलाइज होती है, एक ATP ADP प्लस PI में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी केल्विन साइकिल है। इसमें हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से फिक्स की जा रही है, उसको RUBP रिसीव कर रहा है, फिर दे आपका स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये पहला कार्बन स्टेबल प्रोडक्ट आपका C3 कंपाउंड है। उसके बाद आपका रिडक्शन होता है, जिसमें ATP और NADPH2 जो हैं वो अपने अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देते हैं, जो कुछ भी वहाँ से उन्होंने रिसीव किया था वो यहाँ के लूज़ कर देते हैं, रिडक्शन इनका हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आपका एक कार्बन स्टार्च मेकिंग में चला जाता है, और इस तरीके से फिर आपका 5 कार्बन कंपाउंड RUBP बन जाता है। तो हमने क्या देखा, ये साइकिल एक बार टर्न ली है, ठीक है, एक बार टर्न ली है। तो यहाँ पे आपका 2 ATP यूटिलाइज होगा, और यहाँ पे आपका 2 NADPH2 भी यूटिलाइज होगा एक साइकिल में, ठीक। तो इस तरीके से एक साइकिल में हमने क्या देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, और यहाँ आपका एक कार्बन रिलीज हुआ, ठीक है। इस तरीके से जब 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 कार्बन यहाँ रिलीज हो गए, तो हमारा यहाँ जो स्टार्च बनेगा वो क्या बनेगा, C6H12O6, ये बन गया, ठीक है। और आपके उसमें हमारे 12 NADPH एंड 18 ATP यूज़ होंगे। तो देखिए 2 ATP यहाँ यूज़ हो रहा है, और 1 ATP यहाँ, 3 ATP ये हो गया। अब 3 × 6 18 ATP हो गया, ठीक है। और 2 NADPH2, ये एक साइकिल में 2 NADPH2 आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आपके एक साइकिल में 2 हो रहे हैं तो 6 साइकिल में 2 × 6 = 12 NADPH2, ठीक है।
ये आपका यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे जो रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन का अंततः रिजल्ट क्या है आपका, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को फॉर्म होने में 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि ये केल्विन साइकिल 6 बार रन करेगी, 6 टर्न लेगी। सो तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल एंड मैंने इसमें पूरी तरीके से समझाया है आपको कि हर तरीके से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, किसी स्टेप पे क्या क्या चीज़ होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये साइकिल समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।